नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक 2006 की घटना आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हाल ही में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव से पहले सभी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यूट्यूबर रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर लोगों को यही था कि बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन नतीजों में क्या उल्टा हुआ, बीजेपी और ज्यादा मजबूती के साथ हरियाणा में सरकार बनाने में सफल रही। उसके पीछे कारण क्या क्या थे और राजनीतिक पार्टियों ने अपनी समीक्षा करनी है, खासकर कांग्रेस ने, कि जीती हुई बाजी वो कैसे हार गए उसकी समीक्षा करनी है। कांग्रेस की हार के बाद आपने ज्यादातर न्यूज चैनलों पे या लोगों को आपस में बात करते हुए सुना हुआ, या यूट्यूब चैनल पे भी बहुत से लोगों को रिपोर्ट में देखा हुआ कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में नहीं बनती थी, आपस में खींचतान थी। ये हरियाणा में कांग्रेस की हार का एक कारण है। यहाँ हम एक ऐसा ही आपको प्रमाण दिखाना चाहते हैं कि आपको लगता है कि ये खींचतान अभी स्टार्ट हुई है, जबकि ये खींचतान काफी पहले से थी। अगर आप कुमारी शैलजा का इंटरव्यू देखो, ललन टॉप पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें बताया था भाई किस तरह से काफी लंबे समय से ये चल रहा है। तो अब हम आपको काफी पीछे लेके चलते हैं, जनवरी 2006 में, जिसमें कुमारी शैलजा केंद्र में मंत्री थी। उसमें केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। कुमारी शैलजा ने केंद्रीय मंत्री की हैसियत से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पत्र लिखा था। और पत्र किसके बारे में था? SC BC कैटेगरी के उम्मीदवारों के नौकरी के बारे में था। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनवरी 2006 में भी कुमारी शैलजा, जो केंद्र की मंत्री थी, भारत सरकार में मंत्री थी, उनकी उसमें सुनवाई नहीं की। पूरा मुद्दा क्या था उसको आगे विस्तार से बताएंगे। कुमारी शैलजा द्वारा लिखा गया वो पत्र भी आपको दिखाएंगे। आपको याद होगा 2005 में जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसमें सरकारी स्कूलों का काफी बुरा हाल था। तो सरकार बनते ही सरकार ने पहला कदम उठाया था कि शिक्षकों की भर्ती की जाए। और भर्ती कैसे की जाए? निष्पक्ष भर्ती की जाए, क्योंकि उससे पहले तक सरकार में जो भर्तियां होती थी उन पर यही दाग लगते थे कि भाई भतीजावाद से भर्तियां होती हैं, पैसा दे के भर्तियां होती हैं। तो 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने के बाद उन्होंने कोशिश की थी कि पूरी निष्पक्ष भर्ती की जाए, जिसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ एक एग्रीमेंट हुआ शिक्षा विभाग का। उसके बारे में डिटेल से आपको आगे बताएंगे, सारे प्रमाण हमारे पास हैं, आपको प्रमाण भी दिखाएंगे। एग्रीमेंट होने के बाद एक विज्ञापन दिया गया, आपको याद होगा, विज्ञापन संख्या 1/2005 था। जुलाई 2005 में ये वैकेंसी निकाली गई थी और उसमें जो अप्लीकेशन भेजनी थी वो डायरेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को भेजनी थी। और जो डिमांड ड्राफ्ट बना था फीस के लिए, वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के नाम बना था। जिसने भी उसमें अप्लाई किया होगा उसको याद होगा। आगे आने वाली वीडियो में आपको पूरे प्रमाण के साथ ये सारी चीजें दिखाएंगे, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ हुआ था। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ एग्रीमेंट होने के बाद वो जो मेरिट लिस्ट बनाएंगे, किसी की दखल अंदाजी नहीं करेंगे, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, पैसा नहीं चलेगा, जिस कारण से उस भर्ती को बीच में ही रोक दिया गया। उसके पीछे शायद राजनीतिक कारण हो सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे। जो दूसरे लीडर थे उनका उस पर दबाव रहा होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अगर मेरिट लिस्ट बनाएगी तो उसमें उनकी नहीं चलेगी, उनके उम्मीदवारों का सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए उस प्रोसेस को बीच में ही रोक दिया गया। हालांकि इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में आगे पूरा खुलासा करेंगे। पूरी मेरिट लिस्ट बनी थी, मेरिट लिस्ट शिक्षा निदेशालय को दी गई थी, वो मेरिट लिस्ट भी हमें मिली है, उसका पूरा खुलासा करेंगे। उस प्रोसेस को रोक के फिर हरियाणा में गेस्ट टीचर नियुक्ति के लिए एक लेटर जारी किया था दिसंबर 2005 में। लेटर में लिखा था गांव वालों को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जिस गांव के स्कूल में वैकेंसी है उसी गांव के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाए। इसका फायदा उठाते हुए बहुत से हेडमास्टर ने, प्रिंसिपल ने, BO ने, DO ने या राजनेताओं ने, जिसकी जहां पहुंच थी, उन्होंने अपने अपने बंदे को गेस्ट टीचर नियुक्त करवा दिया। हालांकि जो लेटर था उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि गेस्ट टीचर की जो नियुक्ति है मिड मार्च 2006 तक के लिए है, यानी कि दिसंबर में भर्ती होने थे और मिड मार्च 2006 तक 3 महीने के लिए लगभग वो भर्ती होनी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके आने वाले वीडियो में आपको पूरा खुलासा करेंगे। जब लोगों ने देखा कि गेस्ट टीचर नियुक्ति में इतनी धांधली हो रही है, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, BO, DO, राजनेता, जिसकी जहां चल रही है, सबने अपने अपने बंदे सेट करवा दिए हैं। हालांकि लेटर में स्पष्ट लिखा था कि ये नियुक्ति है मार्च 2006 तक के लिए है, मिड मार्च यानी कि 15-20 मार्च तक है। लेकिन अगर हम हरियाणा के इतिहास को देखें, पहले जितनी भी नियुक्तियां हुई थी, जो कच्चे कर्मचारी लगाए गए थे या 89 डेज के लिए जिसकी नियुक्ति हुई थी, उनको किसी को भी हटाया नहीं गया। उसके पीछे कारण कोई भी हो सकते हैं, उस मुद्दे पे हम नहीं जाएंगे। तो जो SC BC कैटेगरी के लोग थे, उनके दिमाग में एक सवाल आया, अगर ये गेस्ट टीचर को नहीं हटाया गया, पीछे जैसे कि हरियाणा का इतिहास है कि जो भी कच्चे कर्मचारी लगे थे या जो 89 डेज के लिए लगे थे वो आगे कंटिन्यू चलते रहे और कई कई साल के बाद उनको
पक्का कर दिया गया, रेगुलर कर दिया गया, क्योंकि गेस्ट टीचर नियुक्ति में रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान होता भी कैसे, जिस गांव में वैकेंसी थी उसी गांव के बंदे को प्राथमिकता देनी थी। तो एक गांव में अगर एक वैकेंसी है, उसको किसको दिया जाए, एससी को दिया जाए, बीसी को दिया जाए, जनरल को दिया जाए या एक्स सर्विसमैन को दिया जाए। रिजर्वेशन होना संभव नहीं था। तो एससी बीसी को लोगों को लगा कि ये अगर गेस्ट टीचर नहीं हटाए गए और आगे कई साल तक चलने के बाद इनको रेगुलर कर दिया गया, तो हमारी जो एससी बीसी का रिजर्वेशन है वो ये लोग खा जाएंगे जो धोखाधड़ी से लगे हैं, अप्रोच से लगे हैं। तो एससी बीसी के कुछ उम्मीदवार उस समय कुमारी शैलजा से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए और जनवरी 2006 में जब ये एससी बीसी के उम्मीदवार कुमारी शैलजा से मिले तो कुमारी शैलजा ने केंद्रीय मंत्री की हैसियत से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा जी को इस विषय में पत्र लिखा था। पत्र में क्या लिखा था आप खुद पढ़ सकते हैं, खुद देख सकते हैं। यह है कुमारी शैलजा द्वारा जनवरी 2006 में लिखा गया पत्र। यह पत्र हमें आरटीआई से प्राप्त हुआ था। इसमें ऊपर टॉप में लिखा है राज्य मंत्री ब्रैकेट में स्वतंत्र प्रभार शहरी रोजगार एवं गरीबी अपशमन भारत सरकार निर्माण भवन नई दिल्ली। यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा है कुमारी शैलजा और लिखा है डियर, आगे पेन के साथ लिखा है श्री हुड्डा जी। कुमारी शैलजा ने इस पत्र में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को याद दिलाया है कि हरियाणा के अंदर गेस्ट टीचर की नियुक्ति की जा रही है, ऐसा उनकी जानकारी में आया है। यानी कि एससी और बीसी कैटेगरी के लोग कुमारी शैलजा से मिले थे। कुमारी शैलजा ने लेटर में लिखा है हरियाणा के शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर्स की जो नियुक्ति की जा रही है उसके अंदर एससी और बीसी कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन का ख्याल नहीं रखा गया है। यानी कि हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अनुसार एससी और बीसी को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो गेस्ट टीचर नियुक्ति में रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे एससी और बीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा है। आगे कुमारी शैलजा ने लेटर में लिखा है कि एक रिप्रेजेंटेशन उनको मिली है, यानी कि एससी बीसी के लोग उनके पास गए थे जिन्होंने गेस्ट टीचर नियुक्ति के बारे में जो हो रहा था उसके बारे में पूरा वर्णन किया था और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि एससी बीसी के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। रिजर्वेशन देते भी कैसे, क्योंकि गांव के उम्मीदवार को प्राथमिकता देनी थी। उसी का फायदा उठाकर हेडमास्टर, प्रिंसिपल, बीओडीओ या जो भी नेता थे उन्होंने अपनी पहुंच लगाकर फोन करके अपने अपने बंदे को सेट करवा दिया था। आगे आने वाली वीडियो में इसका खुलासा करेंगे किस किस कैटेगरी के कितने लगे हैं, एससी बीसी का कितना नुकसान है और आज भी ये गेस्ट टीचर सेवा में बने हुए हैं, क्यों बने हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण है, प्रमाणों के साथ अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिलेगी। कुमारी शैलजा ने इस पत्र में पहले ही आशंका जता दी थी आने वाले समय में हो सकता है गेस्ट टीचर्स को वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में रेगुलर किया जा सकता है और बिना रिजर्वेशन पॉलिसी का कंसीडर किए हुए, यानी कि जो एससी बीसी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट में, उसका वायलेशन अब भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जब इसको रेगुलर करेंगे तो उसमें एससी बीसी के लोगों का जो हक है वो मारा जाएगा। पत्र के लास्ट में कुमारी शैलजा ने लिखा है कि मैं आपकी बहुत धन्यवादी रहूंगी अगर आप इस मामले को खुद देखें गेस्ट रिक्रूटमेंट को लेकर और जो हरियाणा सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अनुसार इसकी नियुक्ति करवाई जाए या गेस्ट टीचर हटा के इसका रेगुलर भर्ती करवाई जाए, जिससे एससी बीसी का जो रिजर्वेशन है एससी बीसी के लोगों को इसको लाभ मिल सके। नीचे कुमारी शैलजा ने अपने साइन किए हैं योर सिंसियरली करके और यहाँ नीचे लिखा है श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा सेक्रेटरीट चंडीगढ़। आगे आने वाले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि शिक्षा विभाग ने 2005 में जो वैकेंसी निकाली थी, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो मेरिट लिस्ट बाकायदा बनी थी, पूरे प्रमाण के साथ आपको दिखाएंगे। गेस्ट टीचर्स में नियुक्ति में कैसे धांधली हुई है, गेस्ट टीचर की नियुक्ति असंवैधानिक है, ये सारे आपको प्रमाण दिखाएंगे। गेस्ट टीचर्स ने कैसे सरकार पर दबाव बनाना और किस तरह से आगे बढ़ रहे। गेस्ट टीचर्स के मामले में हरियाणा विधानसभा में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे वो भी आपको दिखाएंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि एससी और बीसी कैटेगरी के लोगों के साथ किस तरह से अन्याय हुआ है, क्योंकि गेस्ट टीचर नियुक्ति में एससी और बीसी कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया और दिसंबर 2005 से लेके अब 2024 आ चुका है, अब तक एससी और बीसी कैटेगरी के लोगों का गेस्ट टीचर नियुक्ति में जो हक बनता था वो उनको नहीं दिया गया। एससी और बीसी कैटेगरी के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इस विषय को लेके हमने बहुत एक लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन कभी भी कोई कामयाबी नहीं मिली है। संघर्ष आज भी जारी है। इसको लेके हमने हाई कोर्ट में केस भी डाले हैं, एक सीबीआई जांच का केस भी डाला है, उसका भी खुलासा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। एक एक करके धीरे धीरे सारे खुलासे करते जाएंगे, हर एक चीज का आपको प्रमाण दिखाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।